हेलो साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये संविधान की अनुसूची का तीसरा पार्ट है। ये यहाँ पे गलत डल गया है, ये दूसरा पार्ट नहीं, ये तीसरा पार्ट है। संविधान के दो पार्ट करवा दिए गए हैं जो चैनल पर पड़े हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो जिसने भी वो दो पार्ट नहीं देखे हैं। तो ये संविधान का तीसरा पार्ट है। इसमें आज बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों की, और अनुसूचियों को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि चैनल पे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं पॉइंट पे। तो पहले समझ के चलेंगे कि अनुसूची क्या है। अनुसूची जो संविधान में है वो है क्या। अनुसूची प्राथमिक तथ्य संकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली, इन तीनों की विशेषताएं एवं गुण एक साथ पाए जाते हैं। तो अनुसूची को समझेंगे। अनुसूची क्या है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली, इन तीनों की विशेषताओं के गुण पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। यह प्रश्नों की एक औपचारिक तालिका या फॉर्म होती है। इसका प्रयोग द्वितीयक, सम्यक या तथ्य संकलन के रूप में किया जाता है। आगे अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अनुसूची की परिभाषा है जो गुट एवं हट के अनुसार। गुट एवं हट ने कहा है, अनुसूची प्रायः प्रश्नों के समूह के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नाम है जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। तो इसको समझ के चलेंगे अनुसूची आखिर में है क्या। तो वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कल बताया था। तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान अनुसूची में। बात करें पहले कितनी अनुसूचियां थीं, तो पहले 8 अनुसूचियां थीं। उसके बाद 4 अनुसूचियों को संविधान में और जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। चलते हैं पहली अनुसूची पे। तो पहली अनुसूची है अनुसूची 1। तो अनुसूची 1 में क्या है, तो सभी लोग पहले भारत आता है, फिर राज्य आते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे संविधान जब भी बना तो पहली अनुसूची में क्या जोड़ा गया होगा, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को जोड़ा गया होगा। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का जो सूची है वो आपकी अनुसूची 1 है, तो इसको याद रखेंगे। बात करेंगे अनुसूची 2 की। तो अनुसूची 2 में सरकार के उच्च पदों पर मिलने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। इस किसके उच्च पद में क्या आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, ये सभी और आदि, ये जितने भी पद हैं उच्च पद, उनके वेतन और भत्ते के बारे में जो बात की गई है वो अनुसूची 2 में की गई है। अब इसकी ट्रिक क्या है, कुछ अनुसूचियों की ट्रिक बताएंगे जिनको रिलेट करके चलेंगे। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक के पीछे भागना छोड़ दो भाई। ट्रिक से कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसको कनेक्ट कर सकते हैं हम, किस प्रकार से याद रख सकते हैं वो देखेंगे। तो देखेंगे सरकार के अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते हैं। वेतन और भत्ते का मतलब होता है पैसे से। तो भाई बोलते हैं ना 2 नंबर का पैसा, क्या होता है भाई, 2 नंबर का पैसा। तो यहाँ से रिलेट कर लीजिए कि 2 नंबर का क्या होता है, पैसा होता है। तो पेपर में याद आ जाएगा अनुसूची 2 में क्या था, पैसा। पैसा का मतलब वेतन भत्ते, ये सब थे अनुसूची 2 में। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली अनुसूची पे। तो अगली अनुसूची है आपकी अनुसूची 3। अनुसूची 3 की बात करें तो अनुसूची 3 में काय का वर्णन है, शपथ का प्रारूप है। जितने भी नियुक्तियां होती हैं उनकी शपथ का प्रारूप है अनुसूची 3 में। याद रखेंगे अनुसूची 1 में संघ एवं राज्यों का वर्णन है। अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों का वर्णन है कोई, और उसके बाद अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप है। वैसे सभी लोग याद करेंगे, अपना माइंड लगाएंगे कि पहले में संघराज्य, दूसरे में प्रारूप, शपथ का प्रारूप आएगा, उसके बाद वेतन भत्ते आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। अनुसूची 2 में पहले वेतन भत्ते का वर्णन है, उसके बाद अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है। अब इसको किस प्रकार रिलेट करेंगे ये भी देख लेते हैं। शपथ में देखेंगे कितने अक्षर हैं, 3 हैं। शपथ में जो अक्षर है वो हैं 3, सा, पा, था।
तो ये 3 से रिलेट करेंगे अनुसूची 3 को। तो याद आएगा पेपर में किस में 3 अक्षर थे, शपथ में थे, तो कौन सी अनुसूची है, अनुसूची 3 है। 2 बार वीडियो को देखिएगा अच्छे से, ट्रिक को 2 बार कहिएगा, ट्रिक याद हो जाएगी। पेपर में जब भी आएगा अनुसूची 3 क्या है तो ज़रूर वहाँ पे टच करेगा कि 3 से क्या था, 3 शब्द का 3 अक्षर का शब्द कौन सा था, शपथ, तो शपथ है अनुसूची 3 में। बढ़ते हैं अगली अनुसूची पे। अगली अनुसूची है अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 की बात करें तो इसमें क्या है, अनुसूचित जाति एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। राज्यसभा में अनुसूचित जाति और संघ शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। अनुसूची 4 में सब लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगली अनुसूची पे। अगली अनुसूची है अनुसूची 5। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है अनुसूची 5 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगली अनुसूची है अनुसूची 6। अनुसूची 6 की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की प्रावधान है। अब अनुसूची 6 में क्या है ये कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करेंगे AM और PM। वैसे क्या होता है, सुबह के टाइम को बोलते हैं AM, शाम के टाइम को बोलते हैं PM, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, P नहीं रखना है, क्योंकि P से हमें यहाँ मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे P की जगह रखना है T। तो सभी लोगों को याद रहेगा कि क्या था वहाँ पे, P नहीं था, P की जगह क्या था, T था। तो AM TM याद रखेंगे। A से असम, माँ से मेघालय, ता से त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद रखेंगे AM TM राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है अनुसूची 6 में। सभी लोग याद करके चलेंगे AM TM। अगली अनुसूची है अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 को देखेंगे, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है, अनुसूची 7 में है। बात करें कौन सी सूची हैं इनमें, तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची का वर्णन है अनुसूची 7 में। बात करें संघ सूची में, तो संघ सूची में 100 विषयों का वर्णन है। संघ सूची में पूछा जाता है क्वेश्चन, संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची की बात करें तो 61 विषय हैं वर्तमान में। बात करें संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची में 52 विषय हैं वर्तमान में। अब संघ सूची होती क्या है, संघ सूची वो सूची होती है जिस पर सिर्फ केंद्र नियम बनाती है और इसमें राज्य का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। तो संघ सूची समझ के चलेंगे, संघ पे केवल केंद्र सरकार बनाती है नियम, राज्य पे सिर्फ राज्य सरकार बनाती है नियम। लेकिन संवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं। बात करें राज्य सूची पर, तो राज्य सूची में संघ सूची इंटरफेयर कर सकती है, परंतु संघ सूची में राज्य सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इनके विषय जरूर याद करेंगे। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, अनुसूची 7 को याद कैसे करेंगे, तो देखिए सूची जब लिखते हैं तो सूची में पहले क्या आ रहा है, सा, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 7। तो 7वीं अनुसूची का पहला 7 बोल के देखिए, 7 सूची, इसका मतलब 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियां हैं। तो इसको याद रखेंगे। अगली अनुसूची देखते हैं। अगली अनुसूची है अनुसूची 8। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं का वर्णन है। संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो सभी लोग बताएंगे कि पहले संविधान में कितनी भाषा थी, तो पहले संविधान में 14 भाषाएं थी। जब मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था, उसके बाद 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। जो लास्ट 4 भाषाएं थी वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संतारी। ये आपकी 4 भाषाएं थी जिनको बाद में जोड़ा गया था। इसको याद कैसे रखेंगे, बदमाश, इसकी ट्रिक है। जो लास्ट की 4 भाषाएं थी उनको याद करने की ट्रिक है बदमाश, याद रखेंगे सभी। बदमाश ट्रिक है लास्ट की जो 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं संविधान में। तो बा से बोडो, दा से डोंगरी,
माँ से मैथिली और सा से संथाली। सभी लोग नोट करके चलेंगे। फिर से एक बार फिर से बताता हूँ, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ट्रैक है बदमाश, तो इसको याद करके चलेंगे। मूल संविधान में पूछा जाए कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी। बात करें भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 8 में है भाषाओं का वर्णन। अगली अनुसूची पर बढ़ते हैं। अगली अनुसूची है अनुसूची 7, तो अनुसूची 9। नौवीं अनुसूची की बात करें तो राज्य के भूमि अधिग्रहण नियम अनुसूची 7 में 9 में है। 9 में है राज्य के भूमि अधिग्रहण नियम। अब बात करते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। बात करें अगली अनुसूची है अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल कानून है। दल बदल कानून की बात करें तो 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, पेपर में अक्सर पूछा जाता है 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो सब लोग नोट करके चलेंगे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, 10 का मतलब है दल बदल, इसमें भी आगे 10 है, इसमें भी आगे दा है, तो सभी लोग याद करके रिलेट करके चलेंगे। 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल कानून, 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें इसको जोड़ा गया था, सभी लोग याद रखेंगे। बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान में। अनुसूची 11 को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब हो जाता है ग्राम पंचायतों से, तो ग्राम से याद रखेंगे 11, याद करिए 11 मतलब गा आ रहा है आगे और इसमें भी ग्राम आ रहा है, तो सीधा आपके माइंड में टच करेगा कि 11 से क्या था, ग्राम पंचायत का मतलब होता है पंचायती राज व्यवस्था। अगली अनुसूची पर चलते हैं। अगली अनुसूची है आपकी 12वीं अनुसूची है नगर पंचायत। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत का वर्णन है, इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ से एक पॉइंट को याद करके चलेंगे, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही पेपरों में बहुत पूछे जाते हैं। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन द्वारा, अनुसूची 12 74वें संविधान संशोधन द्वारा। बात करें 12वें अनुसूची की, तो 12वें अनुसूची में नगर पंचायत का वर्णन है, याद रखेंगे। पहले ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची में, बची हुई लास्ट की जो 12 है उसमें तो नगर पंचायत का वर्णन है, सभी लोग याद हो जाएगी आराम से। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ पॉइंट की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये फालतू ही में मैंने नहीं लिखा है, पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसको जरूर देख के चलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कब बनाया गया था, तो 1947 में बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे पहले प्रधानमंत्री। ये जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री के अलावा और क्या थे, पहले विदेश मंत्री और वैज्ञानिक शोध मंत्री भी थे। तो वैज्ञानिक शोध मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले। बात करें अगले, पहले गृह सूचना मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले गृह सूचना और प्रसारण राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सब लोग नोट करके चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें पहले शिक्षा मंत्री की, तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, अब्दुल कलाम आज़ाद तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। मिसाइल मैन भारत के किसे कहा जाता है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद को। यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे पहले, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री पूछे जाए तो अबुल कलाम आज़ाद। अगले पर बढ़ते हैं। अगले जो जॉन मथाई जी थे वो पहले रेलवे मंत्री थे। रेलवे मंत्री इसको ऐसे याद रखेंगे, पहली रेल भी किसने चलवाई थी, अंग्रेज़ ने चलवाई थी, और यहाँ पे ये नाम जो है ये भी अंग्रेज़ जैसा लग रहा है, तो जॉन मथाई को याद रखेंगे। क्वेश्चन में बहुत आता है, जितने पॉइंट लगा सकते हैं पॉइंट लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो थे वे डॉक्टर जॉन मथाई थे।
अगले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कौन थे? तो विधि अधिकारी थे। ये भी आपको याद ही रहेगा क्योंकि भारत संविधान के जो जनक हैं वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। संविधान का मतलब ही है विधि, मतलब कानून। तो विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। अगला देखते हैं, जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम जी पहले स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। बात करें सरदार बलदेव सिंह की तो ये पहले रक्षा मंत्री थे। और राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। C.H. भाभा स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई पहले संचार मंत्री थे। अगला जो था R.K. षणमुखम चेट्टी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपरों में, तो 2-3 बार आ चुका है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. षणमुखम चेट्टी पहले वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। B.N. गाडगिल ये कारखान और ऊर्जा के मंत्री थे। तो आई होप सभी लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, सभी के पास वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल।